अब वहाब साहब, काफी देर से लोग मुंतजिर हैं, वक्त की कमी की वजह से आपकी तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि आप अपना तारुफ हवा बहार की सी है। सर, आप सब लोग अपनी जगह पे बैठिए, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। खुदा आपको सदा सलामत रखे। आपके बच्चों ने जो किया है हम उसका बदल नहीं दे सकते। तो वहाब साहब के और आप लोगों के दरमियान से मैं निकल रहा हूं। वहाब साहब अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा और इसके बाद हम दुआ करेंगे और उसके साथ ही एंड हो जाएगा। तो वहाब साहब तशरीफ लाते हैं, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहतरम वहाब साहब। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चिश्मा यहीं से निकलेगा। मौज़िज़ सामीन, बहुत वक्त बीत चुका है और बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं। तारुफ बहुत कुछ करवाया जा सकता है, लेकिन मैं आपके सामने एक तारुफ रखना चाहता हूं कि मेरा ताल्लुक उस गांव से है जिसका सिर्फ एक फर्जंद पूरे पाकिस्तान में निशानी शुजात हासिल कर सका है, जिसका एक बंदा जो 1978 में पाकिस्तान का त्यारा, तारीख से लगाव रखने वाले लोग और बड़े बुजुर्ग जनरल ज़िया-उल हक के दौर में पाकिस्तान का एक त्यारा हाईजैक हो रहा था और उस त्यारे को बचाने वाले का ताल्लुक मेरे गांव से था और उसका नाम था अब्दुल मालिक। उस अब्दुल मालिक के नाम पर लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे। उस अब्दुल मालिक के नाम से सिग्नल सेंटर में पूरी कॉम्प्लेक्स बनाई गई। उस अब्दुल मालिक के नाम से लाहौर के अंदर एक गांव आबाद है। तो मेरा ताल्लुक उस गांव से है। आप सारे यकीनी तौर पर दाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को अरेंज किया और इतने इंतजामात किए। देखिए, मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर करूंगा। बहैसियत उस्ताद, आप देखें कि ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज इंसान की जान होती है। इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज इंसान की जान होती है। और ये जो जान होती है, ये कोई भी ऐसे नहीं कुर्बान कर देता। वतन का दिफा दो सूरतों में होता है। एक वतन की दिफाई नजरियाती सरहदों की हिफाजत होती है और एक वक्त वतन की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत होती है। तो ये जो आपके सामने यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको यहाँ पर फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, ये गुलदस्ते उनको पेश किए गए जिनके लख्ते जिगर, जिनके भाई और इस फूल जैसी बेटी के वालिद इस वतन अजीज पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत पर कुर्बान हो गए। इसके साथ साथ दिफाई नजरियाती सरहदें क्या होती हैं? नजरियाती सरहदें आपके बुनियादी अकायद के ऊपर जब कोई डाका जनी करता है तो उस वक्त आप जिस चीज पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते वो आपके नजरियात होते हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको मदीना से देना शुरू करता हूं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुनकिरीन खत्म नबुव्वत के खिलाफ जिहाद करते हैं और किसी किस्म की कोई रियायत उनके साथ नहीं बरती जाती। और फिर ये सिलसिला चलता है और ये पहुंचता है वादिये करबो बला तक। और उस करबो बला के अंदर मेरे नबी, आपके नबी मोहब्बत से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के 72 अफराद कुर्बान हो जाते हैं।
किस लिए? उसी लिए जिसकी बुनियाद पर ये वतन अजीज पाकिस्तान हासिल किया गया। आपने एक नारा सुना होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। के पाकिस्तान की असास में ये नारा शामिल था कि पाकिस्तान कलमे तय्यबा की जागीर है। आज भी अगर कोई हमारे नजरियात के ऊपर डाका जनी करेगा तो आज का मुसलमान भी किसी किस्म की किसी भी मसलियत को बीच में नहीं आने देगा और अपने नजरियात के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और इसकी वाज़ेह मिसालें आज के दौर में आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोग, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं कि बहुत वक्त से बैठे हुए हैं, लेकिन याद रखें मैं सबसे ज्यादा सफर करके आया हूं आप में से। तो 10 मिनट बस चाहिए, 10-12 मिनट इसको तवज्जो से आप सुन ले तो बस खत्म कर दें। अब देखिए कुरान के अंदर अल्लाह क्या फरमाता है। हमारे पास सबसे मुकद्दस किताब आज के दौर में कौन सी है? कुरान मजीद है सबसे मुकद्दस किताब। और अल्लाह क्या फरमाता है? जो लोग नजरियात के ऊपर, अकायद के ऊपर, किसी मकसद के ऊपर जान देते हैं, सबसे बड़ा मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी है। तो अल्लाह फरमाता है वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम शऊर नहीं रखते। मफहूम ये बनता है। तो अब अल्लाह ने मकसद के ऊपर, नजरिए के ऊपर, इस दीन के ऊपर जान देने वालों को इतना बड़ा सर्टिफिकेट और इतना बड़ा एहसास दे दिया है। तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि कुछ लोग इस एक जिंदगी के अंदर, इस एक मौके के अंदर ऐसा काम कर जाते हैं, ऐसे नजरिए के ऊपर, ऐसे मिशन के ऊपर, ऐसे मकसद के ऊपर, इस वतन के ऊपर जान दे जाते हैं। और फिर होता क्या है कि आज भी हम उन लोगों को याद करते हैं। ये भी उसी बात का इनाम है और उसी बात का सिला और फल है जिसके लिए हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या जी? खिराजे अकीदत पेश करने के लिए, सलामे अकीदत पेश करने के लिए, नजराने अकीदत के पेश करने के लिए, फूलों की पत्तियां निछावर करने के लिए, हाथों में उनकी आल औलाद को गुलदस्ते पकड़ाने के लिए। वजह क्या थी? मरते तो बहुत हैं, आप देखें रोज मरते हैं। कोरोना की वजह से कितने मर गए, लेकिन जिंदा वही रहते हैं जो मकसद पे जान देते हैं, जो नजरिए पे जान देते हैं, जिनका मकसद जिंदगी में अजीम होता है। और फिर याद रखें कि जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करते उनको मरने के बाद कभी जिंदा या उनको मरने के बाद कभी याद नहीं किया जाता। अब आखिर पर मैं एक बात पर एंड करता हूं कि देखें, नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। अगर हम इस तरह के प्रोग्राम करें, इस तरह की महफिलें करें, मैं यहां आकर तकरीर कर दूं, आप सुन लें, 2 तालियां भी बजा दें, लेकिन ये बहुत बड़ा और खुला तजाद नजर आता है। क्यों? कि ला इलाहा इल्लल्लाह किधर है जिंदगियों में? हम यहां आकर बैठकर तालियां बजाकर उठ नहीं जाएंगे, बल्कि जमीरों को झंझोड़ना है, अपने दिल के दरवाजे पर दस्तक देनी है कि जिंदगियों में ला इलाहा इल्लल्लाह नजर आता है कि नहीं आता। अगर नजर नहीं आता तो सोचने की बात है। क्यों? कि सबब कुछ और है, तू खुद भी जानता है जिसे।
जानता है जिसे जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं। बंदाए मोमिन का जवाल या अकवाम आलम में हमारा जवाल बेजरी की वजह से नहीं है। अपने उन नजरियात, अपने असलाफ की जो कुर्बानियां जिस मकसद के लिए दी गई थी, उन मकासद को भुला देने की वजह से आज का ये प्रोग्राम और आज का यह दिन, और यहां पर से मैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देना चाह रहा हूं कि मकसद आपकी पेश करेंगे, लेकिन अगर हमने वो मकसद भुला दिया तो फिर हम अपने गांव में ही दफन होंगे, लेकिन अनजान होंगे और हमें कोई जानने वाला नहीं होगा। अब देखें 6 सितंबर कितना बड़ा दुश्मन था। You must remember we have to compete with our enemies in every department. हमने अपने दुश्मन का मुकाबला हर डिपार्टमेंट के अंदर करना है। हमारी अफवाज सरहदों का दिफा कर रही हैं, हमने भी अपना हिस्सा अदा करना है। और वो किस तरह से? दुश्मन बड़ा था ना, तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्या था? जज्बा ईमानी था, गैरत ईमानी थी, और वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर था कि हमने कहा मौत अल्लाह को देनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मजा चखना है। लेकिन क्या है कि आज वतन पर आंच आ रही है, आज हमारा ये जो टुकड़ा है इसके ऊपर ये वतन, इसके ऊपर आंच आ रही है। तो हमने क्या किया? हमने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की और अपनी जानों के साथ, अपने जिस्म के साथ बम बांध कर उन टैंकों के आगे लेट गए। तो फिर आपने देखा कि हुआ क्या इसके बदले में, कि वो इतना बड़ा दुश्मन था, लेकिन आज भी 6 सितंबर उसको याद है कि 6 सितंबर को जो मेरे साथ हाल हुआ था वो यकीनी तौर पर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह वाले कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो आज मैं जितने नौजवान बैठे हुए हैं, आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि यहां पर बहुत अच्छी बातें की गई। मैं भी कुछ ज्यादा बात करता, बहुत कुछ सोच के आया था, लेकिन वक्त चूंकि बहुत मुख्तसर है, कि बहुत अच्छी बातें की गई, मैंने सुनी, आपने सुनी, सबने सुनी, लेकिन क्या था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो अमल होता है वो हर दुख का इलाज होता है। अच्छे अच्छे अल्फाज, हम आज तक क्या हैं? गुफ्तार के गाजी, किरदार के गाजी हम नहीं बन सके अभी तक। हम बहुत पीछे हैं। हमने अपने दिल और दिमाग दोनों पर दस्तक देनी है। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठते हैं, आप यूट्यूब पर बैठते हैं, आप देखें आपका दुश्मन यूट्यूब के ऊपर उस दुश्मन के स्टूडेंट्स के चैनल्स को सिर्फ देख लें कि वो कितनी तादाद में और कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। मकसद मायूसी नहीं है, हमारा नजरिया ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह है, लेकिन हकायक से नजरें नहीं चुरा सकते, कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते कि कबूतर कहता है बिल्ली मुझे नहीं देख रही, मैं बिल्ली को नहीं देख रही, और वो मजे से आती है और आकर खाकर चली जाती है। तो नौजवानों, आप इस मुल्क का सरमाया हैं, ये बुजुर्ग हमारा असासा हैं, इनसे डायरेक्शंस लेंगे, आप अपनी तवानाइयां लगाएंगे तो होगा क्या कि फिर ये मुल्क तरक्की करेगा, कलमा तैयबा की सदाएं बुलंद होंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला नजरिया दोबारा से इन रगों के अंदर उभरेगा, और फिर अक़वाम आलम वो कि जिसके बारे में हम कहते हैं कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जर्मन कौम है और जर्मनी एक मुल्क है, वहां पर इस पाकिस्तान के कॉलम निगार गए और उन्होंने जाकर देखा कि जर्मन कौम जो है वो 3 घंटे रोजाना अपने मुल्क के लिए काम करती है। जर्मन कौम रोजाना 3 घंटे अपने मुल्क के लिए काम करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, बगैर किसी पेमेंट के करती है। आप बेशक इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो ये बड़ी हैरानगी की बात थी, बड़ा अजीब था। रोजाना 3 घंटे मर्द, औरतें, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सारे
3 घंटे अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, तो वो उनसे सवाल किया गया, भाई आप ये 3 घंटे रोजाना की बुनियाद पर और बड़ी तरतीब के साथ बगैर मुआवजे के क्यों काम करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, इससे हमारे मुल्क का फायदा होगा। अब मैं सवाल करूं, भाई यार मुल्क का कैसे फायदा? एक इदारे में आप जाते हैं, वहां पढ़ाते हैं, एक मिल में आप काम करते हैं, एक फैक्ट्री में आप मजदूर हैं, इससे मुल्क का क्या फायदा होता है? तो सवाल किया गया उस कौम से। वजह यह है कि जब पाकिस्तान बन रहा था ना, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब स्टेज के ऊपर खड़े होते थे तो वो बाबा अंग्रेजी में बात करता था, लेकिन सामने कौम जो होती थी वो पिन ड्रॉप साइलेंस पर बैठी हुई होती थी। वो कहते थे, वो किरदार की बातें थी, वो गुफ्तार के गाजी नहीं थे। सवाल होता था कि बाबा अंग्रेजी में तकरीरें करता है तो मैं समझ नहीं आती, लेकिन लोग कहते थे कि जो कहता है सच कहता है। वो कौम उस वक्त थी जिससे पाकिस्तान बन गया। आज क्या हुआ बना है कि पार्टीबाजी, कड़ेबाजी, इधर से उधर, उधर से उधर, और मुल्क वहीं का वहीं। तो सवाल हुआ कि मुल्क का कैसे फायदा होता है? तो आगे से जवाब मिला कि जिस फैक्ट्री में काम करता हूं, जिस इदारे में काम करता हूं, जब वो फलता फूलता है, तरक्की करता है, तो उस इदारे के अंदर मेरे मुल्क के मजदूर काम कर रहे होते हैं। उस इदारे का सरबराह मेरे मुल्क का बाशिंदा होता है। तो जब मेरे मुल्क के इदारे के सरबराह को फायदा होता है, तो उससे होता यह है कि अल्टरनेट में जाकर मेरे मुल्क का फायदा होता है। तो जितने नौजवान बैठे हैं, अपने गरेबानों में हम झांकें कि हम तो अगर 8 घंटे ड्यूटी हो और 6 घंटे करके घर आ जाएं तो कितने फख्र से कहते हैं कि जी अफसर साहब के साथ दुआ सलाम है। तो ऐसे मुल्क तरक्की करेगा, ऐसे हम कौम बन जाएंगे। ऐसे कोई आएगा और जादू की छिड़ी लगाएगा और हम तरक्की करते जाएंगे? हरगिज़ नहीं। तू समझता है हवादिस हैं सताने के लिए, ये हुआ करते हैं फकत आसमाने के लिए। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। देखें, हम फूल की तारीफ करते हैं, फूल की खुशबू की तारीफ करते हैं, लेकिन उस माली को क्यों भूल जाते हैं जो अपने पसीने, अपने खून से उन पौधों को सींचता है। तो आज का ये प्रोग्राम वैसे नहीं हो गया। इस प्रोग्राम के लिए इतने इंतजामात किए गए, इतने लोगों को दावतें दी गई। तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, सादिक न्याजी साहब, नजीर नाजी भाई जिन्होंने मुझे दावत दी, मैं सबको, जो शोहदा के वरसा यहाँ पर तशरीफ लाए, आप सबको खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। एक मर्तबा जोर से अपने लिए तालियां बजाती। आप सारे दाद के मुस्तहिक हैं। आपके जज्बों को सल्यूट, सलामे अकीदत। अल्लाह इन जज्बों को मजीद जवान करे, रोज बरोज आप मजीद फले फूलें, ये वतन अजीज पाकिस्तान तरक्की करे और हमारे ऊपर अल्लाह अपना खसूसी फजल करे। बतौफैल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।